हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम ओके चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की थी हमने, सैंपल स्पेस क्रिएट किया था। उसके बाद ठीक है, जो आउटकम आ गई उसके बाद जो आउटकम को हमने सेट में लिख दिया। ओके, तो उसको कहेंगे हम सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके लिए हमने जो कॉइन का एक एग्जांपल लिया था, ओके, डाई का एग्जांपल लिया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उसके यूज से हमें सैंपल स्पेस क्रिएट करना होगा एक्सरसाइज 16.1 में। ओके, तो एक्सरसाइज 16.1 हम स्टार्ट करेंगे। 16.1 में जो एक्सपेरिमेंट दिया है उसके मुताबिक हमारे पास जैसे सैंपल स्पेस क्रिएट होगा, जिस तरह हमारे पास पॉसिबिलिटी आउटकम मिलेगी उसको हम सेट में लिख देंगे और उसके बाद हम सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7, यानी कि 1 to 7 में जो जो एग्जांपल हमें दिए हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1 to 7, ओके, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हमें जो भी इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ओके, 1 to 7 में जो भी एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसके मुताबिक हमारे पास सैंपल स्पेस कौन सा क्रिएट होगा, ओके, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, उसके मुताबिक हमें सैंपल स्पेस एस लिखना है। ओके, सैंपल स्पेस एस में जो जो आउटकम आएगी वो लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। ओके, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, यानी कि मैंने फर्स्ट बार कॉइन टॉस किया। ओके, उसके बाद सेकंड टॉस किया, उसके बाद थर्ड टॉस कॉइन टॉस किया। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट हेड आ सकती है और टेल आ सकती है। ओके, यानी कि फर्स्ट कॉइन टॉस किया, हेड आया, सेकंड बार टॉस किया, अगेन हेड आया, थर्ड बार टॉस किया, अगेन हेड आया, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी हेड हेड हेड। ओके, तीनों के तीनों टाइम हेड आ सकता है। ओके, या फर्स्ट टाइम टॉस किया हेड आया, सेकंड टाइम टॉस किया हेड आया, थर्ड टाइम टेल आ सकता है, यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी एच एच टी, यानी कि हेड हेड टेल आ सकती है। ओके, और फर्स्ट टाइम टॉस किया हेड आया, सेकंड टाइम टॉस किया टेल आया, थर्ड टाइम टॉस किया हेड आया, यानी कि हेड टेल हेड, थर्ड पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम टॉस किया हेड आया, सेकंड टाइम में भी टेल आया, थर्ड टाइम में भी टेल आया, यानी कि एच टी टी। ओके, फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास फर्स्ट टाइम टॉस किया तो टेल आया, सेकंड टाइम हेड आया, थर्ड टाइम हेड आया, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी टेल हेड हेड। ओके, इसी तरह हमारे पास एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। ओके, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, उस एक पॉसिबिलिटी को हम कहेंगे आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, और इस आउटकम को हम सेट में लिख देंगे तो हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट में हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट टाइम टॉस किया हेड टेल आ सकता है, सेकंड टाइम टॉस किया अगेन हेड टेल आ सकता है, थर्ड टाइम टॉस किया अगेन हेड टेल आ सकता है। तीनों को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे तो सैंपल स्पेस एस क्रिएट करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में इजी हो जाएगा हमारे पास। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ गई, एच 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 फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इसके बाद एच एच टी, आपको याद हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं इजीली। ओके, इसके बाद एच टी एच, इसके बाद एच टी टी, दिस आर द फोर्थ पॉसिबिलिटी। उसके बाद टेल के लिए वो फर्स्ट टाइम हेड आ सकता है, तो उसके साथ इस तरह 4 पॉसिबिलिटी आएगी हमारे पास। उसके बाद फर्स्ट टाइम टेल आएगा, उसके बाद क्या होगा, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, इसके बाद टेल टेल हेड, और तीनों टाइम टेल आ सकता है। These are the 8 possibility. Okay, when 8 possibility create, when a coin is tossed 3 times, coin is tossed 3 times. ठीक है, ओके, अनदर वे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 3 टाइम टॉस किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म इजीली लिखना है हमें, तो 3 टाइम्स टॉस किया है तो 4 टाइम पहले हेड लिखो,
और 4 टाइम टेल लिखो, ठीक है। इसके बाद 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल लिखो, शॉर्टकट याद लिखो, ओके। उसके बाद 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल लिखो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई एच एच एच, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी एच एच टी, तीसरी एच टी एच, देन एच टी टी, देन टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, ओके। दूसरी मेथड इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉसिबिलिटी मैंने लिया, ओके, फर्स्ट टाइम, और ऐसे भी लिख सकते हो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी शो करके हम सैंपल स्पेस एस को ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड और टेल आया, ओके। जो हेड आ रहा है तो दूसरी बार टॉस करूंगा तो उसके बाद भी हेड टेल आ सकता है, उसके साथ भी हेड टेल आ सकता है, ओके। और टेल के भी साथ एक बार हेड टेल आ सकता है, 2 बार टॉस करूं तो। थर्ड टाइम टॉस करूंगा तो चारों के चारों जो पॉसिबिलिटी आई उसके साथ भी हेड टेल आ सकता है, यानी कि यहाँ भी हेड टेल आया तो अगेन थर्ड टाइम टॉस करना है मुझे, तो यहाँ भी हेड टेल आ सकता है, इसके साथ भी पॉसिबिलिटी हेड और टेल की हो सकती है, इसके साथ भी पॉसिबिलिटी हेड और टेल की हो सकती है, और इसके साथ भी पॉसिबिलिटी हेड और टेल की हो सकती है, ठीक है। तो देखो आउटकम क्या होगा, एच 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 टी, उसके साथ एच टी एच टी टी, ओके। उसके बाद टी एच एच टी 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 एच टी टी टी, ओके। दिस आर द 8 पॉसिबिलिटी, ओके। बट लास्ट में तीनों के तीनों मेथड में ये लास्ट में से आंसर तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तीनों के तीनों मेथड में का तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के यूज से भी हम लिख सकते हैं आउटकम, ओके। इस तरह शॉर्टकट ट्रिक से भी मेथड से भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं। जो मेथड आपको प्रिफरेबल होगा, इजी होगा, इसके साथ हमें काम करना होगा, ठीक है। बट याद रखना है हमें कोई भी मेथड, ओके, सेम ही रखनी है, ठीक है। तो इजी रहेगा, याद रह जाएगा आपको कि किस तरह आउटकम हम लिख सकते हैं, किस तरह हम पॉसिबिलिटी को लिख सकते हैं, किस तरह हम पॉसिबिलिटी को लिख सकते हैं, या प्रैक्टिकली सोचने के बाद भी हम लिख सकते हैं, प्रैक्टिकली सोचने के बाद भी लिख सकते हैं। आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, ठीक है। कॉइन को 3 टाइम टॉस कीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है वो आपको पता चल जाएगा, ओके। श्योर नहीं कह सकते हम कि यही पॉसिबिलिटी आएगी, ओके। श्योर नहीं कह सकते हम तो यही पॉसिबिलिटी आएगी। हम इसकी पॉसिबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हैं, उसके आउटकम के लिए पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। श्योर नहीं कह सकते, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर का, a die is thrown 2 times, die is thrown 2 times, ठीक है। तो अभी हमने उसके लिए हम फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन में दे दिया था आंसर, ओके। जो डाई को फर्स्ट टाइम टॉस कीजिएगा, यानी कि पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगी, और इसी डाई को सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो उसके बाद भी इसी पॉसिबिलिटी को आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस एस में पॉसिबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 अप टू 1 6 आ सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी 1 1 2 1 6 2 2 1 2 2 6, ऐसे ऐसे करके हम लास्ट में 6 6 आंसर लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो डाई है, फर्स्ट टाइम डाई को थ्रो किया तो आंसर 1 आ सकता है, ओके। सेकंड टाइम थ्रो किया तो अगेन 1 आ सकता है, यानी कि 1 1 पॉसिबिलिटी होगी। फर्स्ट टाइम टॉस किया 1 आ रहा है, सेकंड टाइम टॉस किया 2 आएगा, तो 1 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि 1 3 भी आ सकती है, 1 4 भी आ सकती है, 1 5 भी आ सकती है, और 1 6 भी आ सकती है। दिस आर द 36 पॉसिबिलिटी होगी,
क्या होगी 36 पॉसिबिलिटी, यानी कि 36 आउटकम आएगी मेरे पास, यानी कि 36 आउटकम आएगी। और वो 36 आउटकम के लिए मैंने सैंपल स्पेस एस में उसके आउटकम को लिख दिया है। ओके, सेट में लिख दिया है, तो हो जाएगा वो आपका सैंपल स्पेस। क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस एस इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, थर्ड नंबर का एग्जांपल, a coin is tossed 4 times, a coin is tossed 4 times। ओके, फर्स्ट में हमने कॉइन 3 टाइम्स टॉस किया था। ठीक है, अब कॉइन को 4 टाइम टॉस करना है। क्या है? कॉइन को 4 टाइम टॉस करना है, यानी कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? ओके, 16 पॉसिबिलिटी आएगी। कितनी? 16 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम सिंपलेस्ट एक ही मेथड में कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपलेस्ट कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। ओके, तो फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो उसके साथ हेड टेल आएगा। सेकंड टाइम टॉस किया तो अगेन हेड टेल ही आएगा। थर्ड टाइम टॉस किया, सिंगल टाइम हमने टॉस किया तो उसकी सिंगल टाइम की पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं। तो हमें 4 टाइम टॉस करना है, तो 4 टाइम भी टॉस किया तो उसके साथ भी हेड टेल आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ हमें आउटकम कौन कौन सी मिलेगी सैंपल स्पेस एस में? तो हमें आउटकम मिलेगी सैंपल स्पेस एस में कौन कौन सी मिलेगी? तो एच 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 एच, यानी कि 4 टाइम्स हेड मिल सकता है मुझे, 4 के 4 टाइम हेड मिल सकता है। उसके बाद एच एच टी एच टी, यानी कि 3 टाइम्स हेड 1 टाइम टेल मिल सकता है। ओके, उसके बाद एच एच टी एच, फर्स्ट 2 टाइम हेड, थर्ड टाइम टेल और 4 टाइम हेड मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 2 टाइम हेड और लास्ट 2 टाइम टेल मिल सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? एच। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास हो जाएगा एच टी एच एच, उसके बाद एच टी टी एच। ओके, फर्स्ट टाइम हेड, 2 टाइम टेल, लास्ट टाइम हेड। ओके, उसके बाद एच टी टी एच एंड एच टी टी टी। ओके, दिस आर द 8 पॉसिबिलिटी। ओके, मेरे पास 16 पॉसिबिलिटी आ सकती है। ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइम हेड आएगा, 4 टाइम टॉस करेंगे। ओके, कॉइन को 4 टाइम टॉस करेंगे, उसके बाद उसमें फर्स्ट टाइम हेड आ सकता है, उसके लिए पॉसिबिलिटी आ गई। अब फर्स्ट टाइम टेल आएगा तो उसके लिए पॉसिबिलिटी लिखनी होगी। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम टेल आएगा तो 3 बार हेड आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम टेल आएगा तो सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम हेड, फोर्थ टाइम टेल आ सकता है। उसके बाद टी एच इससे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट में एच 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 जहाँ भी लिख रहा है उसके बाद उसके बदले मैंने टी 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 लिखना है। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद टी एच टी टी एंड लास्ट में यहाँ पे टी टी एच एच टी 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 एच टी टी टी। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आएगा एच टी एच टी एच टी। ओके, यहाँ पे टी टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी। These are the 16 possibility. Okay, these are the 16 possibility of a coin is tossed 4 times. A coin is tossed 4 times. ठीक है, a coin is tossed 4 times. शॉर्टकट मेथड में याद रखना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 4 बार हेड लिखे ना तो 8 बार हेड लिखो, 8 बार टेल लिखो। उसके बाद 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। उसके बाद 2 बार हेड, 2 बार टेल। उसके बाद 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 हेड, 1 टाइम टेल। तो दिस आर द 16 पॉसिबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड में भी लिखना है तो हमारे पास यहाँ पे ठीक आगे इस सभी के साथ, इस सभी आउटकम के साथ एच टी लिख लेना है।
इस सभी के आउटकम के आगे एक बार फिर एच टी लिखना है, क्योंकि ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आई मैंने जब सिंगल टाइम क्या किया, मैंने सिंगल टाइम कॉइन टॉस किया तब। ओके, दोबारा टॉस कर रहा हूं तो ये सिंगल टाइम तो आ रहा है, उसके साथ ये जुड़ गया, ठीक है। दूसरी बार टॉस किया तो तीसरी बार टॉस किया तो ये सभी जुड़ गए, सभी के साथ एच टी। चौथी बार टॉस कर रहा हूं तो सभी के साथ एच टी जुड़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास 16 पॉसिबिलिटी आ सकती है। These are the 16 possibility of a coin toss 4 times, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट होगा, कॉइन इज टॉस 4 टाइम, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट होगा। दिस आर द 16 पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, कौन सी आएगी मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, मैं श्योर नहीं हूँ, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। ओके, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ उसके पहले की एक्सपेरिमेंट पहले की हमने पॉसिबिलिटी ले ली है। ओके, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के से पहले जो हमारे पास पॉसिबिलिटी आएगी, ओके, उस पॉसिबिलिटी को हमने सेट में लिख दिया, होगा हमारे पास सैंपल स्पेस। ओके, क्या होगा हमारे पास सैंपल स्पेस। ओके, तो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसके कंप्लीट होने के पहले हमने जो भी पॉसिबिलिटी लिखनी है, ओके, वो हो जाएगा हमारे पास सैंपल स्पेस, ठीक है। तो थर्ड नंबर का एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर का देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस, ओके, अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज थ्रोन। ओके, अ कॉइन इज टॉस, ओके, अ कॉइन इज टॉस, कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज थ्रोन। ओके, यानी कि कॉइन को टॉस कर रहा हूं एंड डाई को थ्रो कर रहा हूं, यानी कि जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो उसके लिए पॉसिबिलिटी आएगी हेड एंड टेल, हेड और टेल। ओके, क्या आएगी, हेड और टेल, हेड भी आ सकती है टेल भी आ सकता है। ओके, और मैं डाई को थ्रो करूंगा तो उसके बाद पॉसिबिलिटी आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, वन टाइम मैंने कॉइन को टॉस किया, उसके बाद उसमें पॉसिबिलिटी क्या कौन कौन सी आ सकती है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, ठीक है। और डाई को थ्रो करता हूं, मैं डाई को थ्रो करता हूं तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या आएगी 1 2 6 आएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मैंने ये प्रैक्टिकली सोचा तो कौन कौन सी आउटकम आ सकती है। तो पहले मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, हेड आ रहा है तो हेड, फर्स्ट हेड आ रहा है, कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, उसके बाद डाई को थ्रो किया उसके बाद 1 आया, यानी कि हेड आ रहा है उसके बाद 1 आ सकता है, हेड आ रहा है उसके बाद डाई पे 2 भी आ सकता है, हेड आ रहा है उसके बाद डाई पे 3 भी आ सकता है। दिस आर द पॉसिबिलिटी, यानी कि हेड आ रहा है उसके बाद 4 भी आ सकता है, हेड आ रहा है 5 भी आ सकता है, हेड आ रहा है 6 भी आ सकता है। ओके, दिस आर द 6 पॉसिबिलिटी। और फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस किया, टेल आ रहा है तो डाई को थ्रो करते हैं तो उसके बाद 1 भी आ सकता है, ओके, 2 भी आ सकता है, यानी कि टेल आ रहा है 1 आ रहा है उस डाई पे, टेल आ रहा है यानी डाई पे 2 आ रहा है, टेल आ रहा है डाई पे 3 भी आ रहा है। दिस आर द अनदर 6 पॉसिबिलिटी। ओके, तो सैंपल स्पेस एस में कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, 12 पॉसिबिलिटी आएगी। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर में हम लिख सकते हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6। ओके, नेक्स्ट टेल आ रहा है तब T1 T2 T3 T4 T5 and T6।
These are the 12 possibility. These are the 12 possibility of a coin is tossed and a die is thrown. Okay, a coin is tossed यानी कि coin को toss कर रहे हैं, उसके बाद die को throw कर रहे हैं. Okay, तो coin को toss कर रहे हैं और die को throw कर रहे हैं. तो दो possibility, दो experiment करके okay, जो possibility मिलती है okay, उसके कहेंगे हम outcome, और उस outcome को मैंने किस में लिख दिया, सेट में लिख दिया, तो हो जाएगा वो सैंपल स्पेस. ओके, क्या हो जाएगा मेरे पास, सैंपल स्पेस हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सैंपल स्पेस एस में. ओके, एक्सपेरिमेंट कौन सा है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन. ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन. तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आएगी, तो जो मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो एच टी आएगा, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है. ओके, शॉर्ट में एच टी लिख दिया है मैंने. और मेरे पास क्या है, कॉइन को डाई को रोल करता हूँ तो पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकती है. ओके, तो दोनों एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद मेरे पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आ सकती है. ओके, जो पॉसिबिलिटी आ सकती है उसको मैंने आउटकम कह दिया. आउटकम कौन कौन सी आएगी, H1 आएगी, H2, H3, H4, H5, H6 आ सकती है, यानी कि फर्स्ट टाइम में हेड. ओके, देन डाई में 1 आ सकता है, फर्स्ट टाइम में हेड, डाई में 2 आ सकता है. इसी तरह फर्स्ट टाइम में टेल, डाई में 1, 2, 6 आ सकता है. ठीक है, these are the 12 possibility of a coin is tossed and die is thrown. Okay, coin is tossed and die is thrown. ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का, a coin is tossed and a die is rolled only in a case a head is shown on a die. Okay, condition apply. Okay, यानी कि मेरे पास इस तरह कैसे कर सकते हैं, मैं कॉइन को टॉस करता हूँ यानी कि हेड और टेल आएगा. क्या आएगा, हेड और टेल. ओके, एंड अ डाई इज रोल. ओके, डाई को रोल करना है, बट उसके लिए कंडीशन कौन सी, ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन अ डाई. ओके, देन इन केस अ हेड इज शोन ऑन अ कॉइन. ओके, ओके, शोन ऑन द कॉइन. इन केस अ हेड इज शोन ऑन अ कॉइन. ठीक है, अभी क्या करना है हमें, तो जब भी कॉइन पे हेड आ रहा है, जब भी कॉइन पे हेड आ रहा है तभी डाई को थ्रो करना है. टेल आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, ओके, तो टेल के साथ कोई भी डाई का एलिमेंट नहीं आएगा. ठीक है, टेल आएगा तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, गेम ओवर. ओके, गेम ओवर. ठीक है, अभी देखो हेड आ रहा है तो हम डाई को थ्रो करेंगे. ओके, वो आप खेल रहे हैं ना, गेम खेल रहे हैं. ओके, लूडो वाली गेम खेल रहे हैं. ठीक है, 6 आ रहा है तभी आप बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आपको डाई थ्रो करना होगा. ठीक है, इसी तरह हमारे पास हेड आ रहा है, हेड आ रहा है तभी डाई को हम रोल करते हैं. ओके, टेल आएगा तो गेम ओवर. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हेड आ रहा है तो उसके साथ डाई का एलिमेंट 1 to 6 पॉसिबिलिटी हम ज्वाइन कर सकते हैं, बट टेल को अकेला रहना पड़ेगा. ओके, यानी कि टेल आएगा तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम. टेल आएगा तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं. ओके, और हेड आएगा तो उसके साथ हमें डाई को थ्रो करना होगा. हेड आएगा तो हमें उसके साथ डाई को थ्रो करना होगा. तो इसके लिए हमारे पास सैंपल स्पेस एस में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो टेल आ रहा है, टेल आ रहा है तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा. टेल आ रहा है तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा. और हेड आ रहा है तो हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, H1, H2, H3, H4, H5 and H6. ठीक है, तो these are the 7 possibility. ओके, इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने से पहले ओके हमारे पास 7 आउटकम आएगी. टेल भी आ सकता है, बट टेल के साथ कोई पॉसिबिलिटी आ सकती नहीं है, यानी कि टेल अकेला रहेगा, क्योंकि टेल आएगा तो गेम ओवर हो जाएगी. ठीक है, और जो हमारे पास हेड आ रहा है तो उसके साथ हमें डाई को थ्रो करना होगा.
ओके, यानी कि हेड आ रहा है तो उसके साथ डाई में 1 आ सकता है, हेड आ रहा है डाई के साथ 2 आ सकता है, हेड आ रहा है डाई के साथ 3 आ सकता है, हेड आ रहा है डाई के साथ 4 आ सकता है, हेड आ रहा है डाई के साथ 5 भी आ सकता है, हेड आ रहा है डाई के साथ 6 भी आ सकता है। ओके, दिस आर द 6 पॉसिबिलिटी एंड टेल आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, गेम ओवर। ओके, तो दिस आर द 7 पॉसिबिलिटी और 7 पॉसिबिलिटी को हम आउटकम कहेंगे और उस आउटकम को हमने सैंपल स्पेस एस में लिख दिया। ओके, सैंपल स्पेस एस में लिख दिया तो हो जाएगा वो सैंपल स्पेस एस के 7 आउटकम्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 5th नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, किसी को भी मालूम नहीं पड़ा तो पूछ सकता है। ओके।